हेलो ऑल। विद्यार्थी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको कंप्यूटर बिल्कुल चलाना नहीं आता, आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपने अभी तक कंप्यूटर पे कुछ नहीं किया है या कुछ नहीं करना जानते हैं, तो आप स्टार्टिंग से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। अगर हाँ, तो यूट्यूब पे हमारी ये कंप्यूटर फ्री ट्रेनिंग कोर्स की वीडियो सीरीज को देख के आप बिल्कुल बिगिनर से अच्छी खासी जानकारी एक सप्ताह के अंदर आप हासिल कर सकते हैं। देखिए, आज के समय में कंप्यूटर प्रोफेशनल की मांग हर फील्ड में है। अगर आप कंप्यूटर को अच्छे से ऑपरेट करना जानते हैं और आपको बेसिक कुछ जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब की अगर आपको जानकारी है, तो आप किसी भी ऑफिस में एक कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में आप कार्य कर सकते हैं। देखिए, इसके अलावा भी कुछ कोर्सेज हैं जैसे कोडिंग, वेब डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग। तो अगर ये सब फील्ड में भी आप अगर जाना चाहते हैं, तो उसको सीखने के लिए, ये सब सीखने के लिए भी आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स सीखनी ही होगी। तभी आप कोई भी हायर कोर्सेज कर सकते हैं। ये सब सारे कंप्यूटर बेस्ड कोर्सेज हैं, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग है। तो अगर आपको कंप्यूटर ही चलाना नहीं आता है, तो आप डिटेल कोर्सेज को कहाँ से सीख पाएंगे। और आज के डेट में कोई भी चीजें, सोशल मीडिया, ये सबसे आजकल लोग काफी अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, सोशल मीडिया से, वेबसाइट डिजाइनिंग से। और बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं कंप्यूटर पे जो ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उसके लिए बेसिक कंप्यूटर स्किल की जानकारी होनी चाहिए। इसमें हम आज आप लोग को शुरुआत है और अभी बिल्कुल हम शुरू से पढ़ाएंगे, जिसमें हमने कंप्यूटर ऑन ऑफ करना से लेकर के आपको एक्सपर्ट तक लेकर जाए। तो आज हम इसमें पूरा वीडियो देखें आप। इसमें आज हम बताने वाले हैं कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम को कैसे ओपन करते हैं, विंडोज को मिनिमाइज मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, और स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, कंप्यूटर या लैपटॉप को कैसे इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तमाम रिलेटेड कंप्यूटर के डेस्कटॉप के आइकन्स क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ों की आज हम तमाम जानकारी को रखें। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और इससे आपको काफ़ी अच्छी जानकारी हो जाएगी कंप्यूटर्स के बारे में। चलिए देखते हैं, पहले हम कंप्यूटर्स में हमारे होते क्या क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या मेन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपने सबने ये जो पिक्चर अभी सामने दिख रही है स्क्रीन पे, ये पूरी, ये आपने सब लोगों ने कहीं ना कहीं कोई ऑफिस में या कहीं ना कहीं आप लोगों ने सबने देखा है। जैसे अगर हम इसकी बात करें कि ये क्या है, तो आपने सब देखे हैं, इसे डेस्कटॉप या मॉनिटर बोला जाता है। ये भी आपने कहीं बैंकेज ऑफिस या कहीं पे भी देखे होंगे, जिसे सीपीयू बोला जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी सीपीयू को यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए एक बटन है पावर का, जिसमें ऑन ऑफ ये बटन होता है यहाँ पे। अब देखिए अलग अलग ब्रांड की अगर सीपीयू है, तो अलग अलग तरीके की उसमें बताई हुई होती है कि अलग अलग तरीके से ऑन ऑफ करने का होता है, लैपटॉप का ऑन ऑफ करने का अलग होता है। तो यहीं से हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जो कि कुछ ऐसा सा बटन दिखता था। अभी तो अलग अलग आइकन का मेन जो है ये यही है, पावर आइकन। लेकिन कहीं कहीं लोग बदल भी देते हैं, कहीं लिखा हुआ होता है या कुछ भी होता है। तो उसी तरीके से सबसे पहले हम यहाँ से कंप्यूटर को ऑन करें। अब जैसे ये है यूपीएस। यूपीएस का कार्य होता है कोई भी चीजों को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। जैसे अगर आपने कंप्यूटर्स को इससे पहले कनेक्ट कर रखे हैं और इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर रखे हैं, तो सपोज आपको इलेक्ट्रिसिटी चली गई, लेकिन आपका कंप्यूटर यूपीएस से कनेक्टेड है, और अगर यूपीएस से कनेक्टेड है तो लगभग इससे 10 से 15 मिनट की बैकअप होती है। तो इतना आपके पास समय मिल जाता है कि डायरेक्टली आपका सिस्टम बंद नहीं होगा।
क्योंकि जब आप डेस्कटॉप की बात करते हैं तो इसमें बैटरी कहीं होती नहीं, लैपटॉप जैसा। लैपटॉप में बैटरी है तो कोई बात नहीं, आपका वो कितने चार्ज हैं उस परसेंटेज के अनुसार से आप काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर एकाएक इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो ये जो यूपीएस है यही आपको बचा के रखता है कि तुरंत ये सिस्टम को बंद नहीं होना देता है। जैसे आपके घर में टीवी है, आपने उसको यूपीएस से कनेक्ट नहीं कर रखा है, एकाएक लाइट गई, टीवी बंद। जैसे हम लोग हर कोई अच्छे खासे प्रोग्राम देख रहे हैं, मैच आ रहा है, एकाएक लाइट गई, टीवी बंद, बिल्कुल इंटरेस्टिंग मोमेंट है। उसी तरीके से आपके पास सिस्टम में हो सकता है कि अगर आपने यूपीएस नहीं रखा है या कोई पावर बैकअप नहीं रखा है, एकाएक इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद आपने कुछ भी कार्य कर रहे थे और आपका सिस्टम बंद हो गया तो सारा आपका मेहनत बेकार हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए यूपीएस लगाना चाहिए। अब अगर यूपीएस 10 से 15 मिनट देता है टाइम, 10 मिनट भी देता है, 5 मिनट भी है, अगर जो लो क्वालिटी का भी यूपीएस है तो भी 5 मिनट है, 3 मिनट है, 5 मिनट समय है, तो उतने समय में आप जो प्रोग्राम पे काम कर रहे थे तो आपको पता चल गया। और ये एक बिप लाइट होती है, इसमें ये ऑन होता है यहाँ से यूपीएस सबसे पहले। तो जैसे ही ये यहाँ से यूपीएस ये ऑन रहेगा, तो ये एक ब्लिंकिंग करेगी। यहाँ से एक देखिए एक और छोटी सी लाइट है जो ब्लिंक करेंगे वॉइस के साथ, लाइक ए बिप के फॉन्ट के साथ ये ब्लिंक करेंगी कि उससे आपको इंडिकेट हो जाए कि लाइट चली गई। तो वहां से आपको पूर्ण रूपेण उतना समय मिल जाता है जहां से आप किसी भी कार्य को, जो आप प्रोग्राम को या कुछ भी आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से आप अपने जगह पे सेव कर लें और उसके बाद आगे बढ़ें। तो हमने देखा कि सबसे पहले मॉनिटर, सीपीयू और यूपीएस। एक इसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं कीबोर्ड, और एक होता है माउस। और माउस ये है दोनों इनपुट डिवाइसेज हैं। इस सब चीजों को हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब ये दोनों से हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं सिस्टम में। जैसे हम कीबोर्ड से कुछ हमें टाइप करना है, जो हमें दिखता है डिस्प्ले, एक आउटपुट डिवाइस जो हमें आउटपुट देता है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस, अगर हमने कुछ प्रोग्राम बनाया इस पे और ये प्रोग्राम बनाने के बाद हमें प्रिंट आउट लेना है, तो हम यहाँ से प्रिंट कमांड देकर के यहाँ हम सारी चीजों को आगे बढ़ सकते हैं। ये एक डिवाइस हम जिसे बोलते हैं मोडम। मोडम इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। एक यहाँ पे हमने अलग से लगा रखा है पेन ड्राइव। ये पेन ड्राइव एक मूवेबल डिवाइस है, जिसको अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कहीं भी डेटा को ले जाना चाहते हैं तो हम आसानी से कंप्यूटर से ले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे चल के माउस की। तो ये माउस आप देख रहे हैं, तो जब भी हम माउस की बात करेंगे, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, इसका लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है, और ये वाले जो पूरा सेक्शन है इसको हम बोलते हैं बॉडी। तो यहाँ पे जहां पे हम हाथ रख के इसको चला रहे होते हैं, तो ये होती है एक स्क्रॉल व्हील, जिसको हम घुमाने से अप और एंड डाउन कर सकते हैं। तो जब भी हम आगे कहीं बात करेंगे दोस्तों कि हमारी कैसे हम इसको लेफ्ट क्लिक किए या राइट क्लिक किए, तो हम इसी से माउस से कर रहे होंगे, या यहाँ से आपको समझना है कि अगर लेफ्ट क्लिक किए तो इसको हम प्रेस करेंगे इस साइड को, लेफ्ट साइड को। अगर हम राइट क्लिक की बात करेंगे तो हम बात करेंगे राइट साइड। राइट क्लिक कर रहे हैं तो राइट साइड को हम प्रेस कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम इसको पूरे आगे चल के अब देखते हैं, जब हमारा सिस्टम जब ऑन होता है तो कैसा दिखता है। देखिए, मेरा जब सिस्टम ऑन हो गया है पूर्ण रूपेण, और ऑन होने के बाद हमारे आइकन या डेस्कटॉप, इसे ये सेक्शन को बोलते हैं डेस्कटॉप, ये हमारा डेस्कटॉप कुछ ऐसा दिखता है। अब हम जो भी कार्य करेंगे इसमें हम छोटी छोटी चीजों को करके देखेंगे कि कैसे एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे ये इसको बोल रहे हैं, इस एरिया को हम बोल रहे हैं डेस्कटॉप। ये जो है पूरा डेस्कटॉप है। ये जो हमारा मूव करते हुआ एरो टाइप का जो दिख रहा है, ये हमारा पॉइंटर है, इसे बोलते हैं माउस का पॉइंटर। अब हम अगर जो बात करें यहाँ पे छोटी सी चीजों के, जैसे ये है विंडो आइकन, जिसको स्टार्ट बटन भी बोलते हैं। मतलब सिस्टम स्टार्ट होने के बाद ये प्रोग्राम वगैरह को स्टार्ट करने के कार्य आते हैं। ये जो नीचे ये सब जो दिख रहे हैं हमारे, ये सब को बोलते हैं टास्क बार।
टास्क बार में हम जरूरत की चीजें को पिन करके रखें, वो हम बताएं कैसे पिन करें। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट को देखते हैं। तो स्टार्ट मेन्यू में अगर हम इसको ये किए, स्टार्ट पे हमने क्लिक किए, क्लिक का मतलब लेफ्ट क्लिक किए, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे कुछ जरूरत के सारे प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल्स हैं जो दिख रहे हैं। अब देखिए, ये अलग अलग विंडोज में अलग अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं, कौन सा विंडोज आपका है। हम जो अभी बात कर रहे हैं, ये देख रहे हैं हम अपने सिस्टम में कुछ ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे विन 10 मतलब कि हमारा ये विंडोज 10 है। अगर आप विंडो 8.1 या इससे पहले विंडो 7 आती थी, या आप विंडोज का कोई नया वर्जन आएगा, या जो नया वर्जन को अपडेटेड कर रखे हैं, तो उस सब में विंडोज 10 में भी अलग अलग वर्जन होते हैं। तो उसमें ये आइकन का मतलब है कि ये इंटरफेस जो है वो आपको अलग अलग तरीके की अलग अलग विंडोज में दिख सकती है। तो ये एक पावर बटन है, जहां से हम कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि ऑन तो हमारा कंप्यूटर हो ही चुका है, तो हमको यहाँ से ऑफ भी करने का ऑप्शन है। अब इसमें देखिए चार बटन है, रीस्टार्ट सबसे नीचे। रीस्टार्ट का मतलब होता है कि अगर हम इस पे क्लिक कर दिए, क्लिक का मतलब जहां पे हम बात करें केवल क्लिक की, तो वहां पर केवल लेफ्ट क्लिक कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रीस्टार्ट पे अगर हम क्लिक कर दिए, देखिए यहाँ पे लिख के भी आता है, क्लोज ऑल एप्स, टर्न ऑफ द पीसी एंड देन टर्न्स इट ऑन अगेन। मतलब ये क्या करेगा कि आप जितने भी, ये बता रहा है, वार्निंग दे रहा है कि जितने भी आपका यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम खुला हुआ है या कोई एप्लीकेशन खुले हुए हैं, सबको आप पहले क्लोज कर लीजिए। और ये क्या करेगा, रीस्टार्ट क्लिक करने के बाद ये पूरे सिस्टम को पहले बंद करेगा, और बंद करने के बाद फिर दोबारा से ये अपने आप चालू हो जाएगा। रीस्टार्ट के हमको पावर बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सीपीयू। दूसरा है शट डाउन। शट डाउन में भी क्लोज ऑल एप्स एंड टर्न ऑफ द पीसी। ये हमें वार्निंग दे रहा है कि सभी ऐप को आप क्लोज कर लें, कि इसके बाद आपका पीसी टर्न ऑफ हो जाएगा। यहाँ से है कि जब शट डाउन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये कंप्लीटली बंद हो जाएगा सिस्टम। उसके बाद है एक स्लिप। स्लिप का मतलब होता है कि आप जब भी कोई भी चीजें को, अगर कुछ आप कार्य कर रहे हैं और थोड़ा देर के लिए आप चाहते नहीं है कि आप सिस्टम को बंद करें, लेकिन आप स्लिप पे जब क्लिक कर देंगे तो मतलब ये पूर्ण रूप से सिस्टम बंद होगा नहीं, लेकिन आपका ये स्क्रीन बंद हो जाएगा। और जब स्क्रीन जब बंद करना रहेगा, मतलब कि अब फिर आपको कार्य करना है इस पे, तो कैसे आप करेंगे, तो केवल कोई भी बटन कीबोर्ड का प्रेस कर देंगे, या कोई भी बटन पे हिट मारेंगे आप कीबोर्ड का, तो ये फिर से स्क्रीन ओपन हो जाएगा। इसी में एक है लॉक। अगर आप ऑफिस में या कहीं भी कार्य कर रहे हैं, आप क्या कार्य कर रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं सभी कोई देखे। सपोज आपने कहीं जाना है 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के, तो आप अपने सिस्टम को लॉक करके जाएं। क्योंकि आज के दिनों में डेटा और इंफॉर्मेशन की काफी डिमांड है, और काफी डेटा प्राइवेसी की जरूरत है। कोई भी चीज आपके सिस्टम में हो सकता है, आप चाहते हैं कोई नहीं देखे, तो ठीक है, आप पासवर्ड सेट है, आप यहाँ पे लॉक पे क्लिक कर दीजिए, सिस्टम लॉक हो जाएगा। जब दोबारा आपको 2 मिनट, 1 मिनट, या जब भी 10 मिनट, 5 मिनट के बाद देखना है, तो इसमें सिस्टम पूर्ण रूप से बंद नहीं होता, ये चालू भी रहता है, बस ये लॉक हो जाता है कि कोई भी आपको सिस्टम खोल नहीं सके, जब भी उसे जरूरत होगी पासवर्ड। चलिए, चलिए हम वर्ड बैठ, बट पर एक प्रोग्राम है, फॉर्म ओपन करके चलिए हम देख सकते हैं। ऐसे कुछ नहीं करेंगे, हम इसमें दो चीजों को देखना है कि अगर कोई भी चीजों को मिनिमाइज करना है, तो यहाँ से मिनिमाइज कर दिए, हमारे टास्क टास्क बार में आ गया। फिर इसको अगर हम ओपन करना है, फिर ओपन हो गया। अगर हम चाहते हैं छोटा सा के बीच में रहे, तो ये क्लोज करना है पूरे प्रोग्राम को, तो यहाँ से क्लोज कर देंगे। लेकिन अगर हम क्लोज करेंगे और कुछ इस पे हमने टाइप किया, तो सबसे पहले सेव करने को ये हो जाएगा, तो हमें जहां भी मन होगा हम वहां अपने फाइल से सेव कर लेंगे। हम यहाँ पे कुछ नाम दे देंगे। चलिए हम यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, जैसे न्यू, बाई डिफॉल्ट अपने फॉर्म में सेव हो गया।
अभी अगर बात करें टास्क 1, जो हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें होती है वो यहाँ पे हम पिन करके रखते हैं। या सपोज़ हम इन एज को यहाँ से हम कुछ सॉफ्टवेयर को यहाँ से हटाएँगे और फिर यहाँ पे हम पिन करेंगे। सपोज़ एक्सप्लोरर को हम यहाँ से अनपिन कर दिए टास्क बार। अब यहाँ से अगर हम किसी को सर्च करना चाहते हैं, सपोज़ यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें दिखती हैं। स्नैपिंग टूल हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, अनपिन फ्रॉम स्टार्ट। ये स्टार्ट में रिसेंट फाइल ये सब पिन किया हुआ है। अगर हमको यहाँ से ये सबको अनपिन करना है तो हम अनपिन कर सकते हैं। कोई प्रोग्राम हम देखते हैं जो अभी तक हमारा इसमें पिन नहीं था। चलिए वर्ड, राइट क्लिक करेंगे, अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, पिन टू टास्क बार। ये स्टार्ट मेनू में ऑलरेडी पिन है, हम इसको अनपिन करते हैं। वहां से हमें अनपिन नहीं करना, हमें पिन टास्क बार करना है। तो यहाँ से करेंगे पिन टास्क बार में। अब ये हमारा यहाँ पे देखिए टास्क बार में दिखने लग गया है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि बेसिक से सब कंप्यूटर में जो ज़रूरत के हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइकन होते हैं यहाँ पे हम रख सकते हैं। जो हमें यहाँ पे ज़रूरत के नहीं होते हैं, अगर सपोज इसको हमको नहीं रखना ये सॉफ्टवेयर को, तो इसको या माइक्रोसॉफ्ट एज को हम नहीं चाहते हैं डेस्कटॉप पे रहे, तो राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। हमको ये चीज़ें नहीं चाहिए थी डेस्कटॉप। हम वहाँ पे ज़रूरत के ही रखेंगे चीज़ें जो हमें डेली यूज होता है, जो हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चलिए अब हम इससे आगे थोड़ा-सा बढ़ते हैं और इसके आगे बढ़ने के बाद हमने देखते हैं कि हम कंप्यूटर्स में इंटरनेट इंटरनेट को कनेक्ट कैसे करें। तो चलिए इसको इंटरनेट में कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अगर जो देखिए अभी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वाईफ़ाई से कनेक्टेड है, इंटरनेट एक्सेस दिख रहा है। तो एक तरीका है कि यहीं पे हम राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद नेक्स्ट नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग पे जाएँ और यहाँ से देखिए हमारा वाईफ़ाई ऑन है और यहाँ से कनेक्टेड है। तो हम अगर डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कैसे किसी को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम आते हैं। यहाँ पे भी देखिए एक ऑप्शन है, ये हो गया बैकग्राउंड्स। एक यहाँ पे ऑप्शन है, वाईफाई से अगर हमें कनेक्ट करना है। चलिए यहाँ पे डिस्कनेक्ट, इसको हम डिस्कनेक्ट करें। अभी ये सब हमने पहले इससे कनेक्ट कर रखा है, इसलिए जब भी ये वाईफाई से दिखेगा तो कनेक्ट ऑटोमेटिकली पे सेट है और ये ऑटोमेटिकली जैसे ही वाईफाई ऑन होगा ये कनेक्ट हो जाएगा। हम एक को अब यहाँ से हटाएंगे। हम चाहते हैं कि ये सब हमारे यहाँ नहीं रहे, हमारे पास ये है नहीं, हमारा ये नहीं किसी और का दिख रहा है। हम उससे कनेक्ट करना चाहेंगे, पासवर्ड मांगे तो भी कनेक्ट करेंगे। अब हम अपने वाले से ही जो हमारा वाईफाई यहाँ पे दिख रहा है हम उससे कनेक्ट करेंगे तो हमारा पासवर्ड डला हुआ है जिसको और कनेक्ट हो जाएगा। तो हम अब एक बार क्या करते हैं, हम अपने को यहाँ से हटाते हैं सारे। पहले हम ये सब जो भी हमारा वाईफाई डिस्कवर हो रखा है वो सबको हटाएंगे। अवेलेबल वाईफाई में ये सब आ रहा है। अगर हम सब ये सब को हटाएं तो एक एक करके मोर वाईफाई सेटिंग, अवेलेबल नेटवर्क्स, ये सब हमारे यहाँ से दिख रहे हैं अवेलेबल नेटवर्क। अब यहाँ से हम करना है ऐड रिमूव पे क्लिक किए और यहाँ से जाकर के हम जो हमें सबको हम हटाते हैं, फॉरगेट फॉरगेट पासवर्ड फॉरगेट, हम अपना सिक्योरिटी को ही फॉरगेट करते हैं। चलिए अब जब हम इसे भी फॉरगेट कर दिए तो अब आते हैं अपने सेटिंग्स पे। यहाँ पे भी एक ऑप्शन है नेटवर्क एंड इंटरनेट की सेटिंग्स पे आ गए। नोट कनेक्टेड दिख रहा है, हमें वाईफाई पे जाना है, अवेलेबल नेटवर्क पे जाना है। ये अवेलेबल नेटवर्क है हमारा, कनेक्ट ऑटोमेटिकली कनेक्ट करना है। हमने फॉरगेट कर दिया था इसलिए यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। सेम फंक्शनलिटी हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आके यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा पासवर्ड मांगेगा, या तो हम यहाँ पासवर्ड डालें या यहाँ डालें। यहाँ पे क्विक एक्सेस है,
तो हम यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहीं से डालते हैं, ज़्यादा आसान होता है। हम अपना पासवर्ड डाल दें जो आपको दिखेगा नहीं। अब हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड हो गया। देखिए यहाँ भी कनेक्टेड दिख रहा है। ये है क्विक एक्सेस के लिए ये छोटा वाला विंडो है, और ज़्यादा डिटेल्स वर्क के लिए ये बैकग्राउंड का विंडो है। तो इस तरह से हम इंटरनेट को कनेक्ट कर लिए वाईफाई के थ्रू। चलिए थोड़ा सा इसमें वीडियो में कुछ आगे सीखते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें और भी हैं। जब इस आइकन को हम खोल रहे हैं तो यहाँ पे जैसे हमें दिखाया तो वाईफाई की एक छोटा सा ये जो हम जब क्लिक करते हैं यहाँ पे जब कोई कनेक्ट होता है नहीं कनेक्ट होता तो इंटरनेट का सिग्नल दिखता है। ये ब्लूटूथ है। अगर हम अपने लैपटॉप को या मोबाइल को ब्लूटूथ पे कनेक्ट करते हैं, ब्लूटूथ मोबाइल को चाहते हैं कि हमारे लैपटॉप से कनेक्ट हो ब्लूटूथ से, कुछ डेटा शेयर करना है, वहाँ से एक वीडियो लेना है मेरे मोबाइल में, मेरे मोबाइल से वहाँ पे देना है, तो हम यहाँ के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे भी उसी तरीके से अवेलेबल नेटवर्क को हम सेलेक्ट करेंगे और उसी तरीके हम ब्लूटूथ को पेयर करेंगे। ये है नाइट मोड। नाइट मोड में है कि मतलब कि अभी हमारा सिस्टम नाइट मोड में है। यहाँ पे मतलब ग्रीन दिख रहा है मतलब सिलेक्टेड है। अभी हम इसको हटाते हैं तो देखिए इसकी लाइट की ब्राइटनेस बढ़ गई। लाइट मोड पे क्लिक करेंगे तो इसकी ब्राइटनेस देखिए थोड़ा सा रात जैसा हो गया, तो हमें रात में आंखों को कंफर्टेबल रखता है ये चीजें। उसी तरीके से ये बैटरी सेवर, हमारा अभी देखिए बैटरी चार्ज में लगा हुआ है। जैसे हम बैटरी सेवर पर क्लिक करेंगे तभी क्लिक लेगा नहीं। और अगर हम अपना चार्जिंग यहाँ पर देखिए बैटरी का भी दिखा रहा है, यहाँ पर आइकन दिख रहा है कि ये मेरा चार्ज में लगा हुआ है। चलिए अब हम इसको अगर हटाते हैं, अब जैसे ही अगर हम इसको हटा दिए अब यहाँ पे देखते हैं तो बैटरी सेवर मोड। अब हम बैटरी सेवर पे अगर क्लिक करें तो देखिए हमारा ये अपने आप ये हमारा ये बैटरी सेवर मोड में ये हमारा ब्राइटनेस कम हो जाता है। एक्सेसिबिलिटी, इसमें एक्सेसिबिलिटी में हमें क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए यूज करना है वो सब हम कर सकते हैं। अब एयरप्लेन मोड, जैसे आपका मोबाइल में फ्लैट मोड होता है उसी तरीके से ये होता है, सारे सिस्टम को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता है और उन सारे सिस्टम को नहीं ऑफ करता, ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी को थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट कर देगा। जैसे ही हम इस पर अगर क्लिक करते हैं देखिए, तो सिस्टम को अगर हमें एयरप्लेन मोड पे रखना है तो एयरप्लेन मोड पे भी थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं। ये सब बेसिक से आइकन है। यहाँ से हमें अगर जो वॉइस बढ़ानी है, वॉइस घटानी है, तो ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। कंट्रोल में गाना घट ब्राइटनेस में बढ़ा घटा सकते हैं, देखिए कम कर दिए, अब ये हमारा बढ़ गया। तो ये सब बेसिक सेटिंग्स थी। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो लिए इतना ही, और रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल विद्यार्थी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।